पिछले जन्म में बड़ी तपस्या करी थी उसने, लेकिन जिंदगी में भूल किससे नहीं होती, उससे भी हो गई। और इस जन्म में वो लोगों को लूटने वाला लुटेरा बन गया। लोग उसे पापी अजामिल, दुष्ट अजामिल कहने लगे। लेकिन जब किसी को अपने मार्ग पर ले जाना हो, जब किसी को सत्य के मार्ग पर ले जाना हो, तो भगवान किसी संत को धरती पर भेजते हैं। जैसे भगवान स्वयं तो उसके सामने नहीं आ सकते, जैसे आकाश देखना हो तो आकाश देखने के लिए आकाश तो तुम्हारे पास नहीं आ सकता, पर हाँ, तुम्हारे बंद कमरे की खिड़की खोली जा सकती है कि लो खुला आकाश देख लो। ऐसे ही भगवान को पाने के लिए भगवान को तो पास नहीं बुलाया जा सकता, पर कोई संत और सद्गुरु आ जाते हैं कि लो इस झरोके में से भगवान को देख लो। लोग कहते हैं हम गुरु किसे बनाएं? जिस झरोके में से आपको भगवान दिख रहा हो, समझ लो ये झरोका ही मेरा सद्गुरु है, वही मेरा सद्गुरु है। जहां जलते हुए दिए की रोशनी है, बस समझ लो मेरा भुजा भुजा दिया यहीं पर जलेगा। और फिर उनको अपने गुरु बना लो, और गुरु क्या बना लो, उनके शिष्य हो जाओ, उनके चरणों में झुक जाओ। अजामिल के ऊपर संतों ने कृपा करी। उसकी गर्भवती पत्नी ने संतों को भोजन करने के लिए आटा सीधा, कुछ साग सब्जी दे दी थी। संतों ने वहीं भोजन बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और ठाकुर जी से बोले, ये बड़ी अच्छी नारी है, इस नारी ने आज हमको 2 रोटी खवाई है, आज इसने अन्न देकर आपके भोग का प्रबंध किया है। भगवान इसके घर का उद्धार करो, भगवान इसके घर का कल्याण करो। ये बड़ी अच्छी नारी है, इसका पति बड़ा दुष्ट है। भगवान से ऐसी प्रार्थना कर ही रहे थे कि अजामिल आ गया और कहा कि इन लोटा कमंडल वालों को किसने यहाँ पे रोका है? महात्मा बोले, भैया हम तो जा रहे हैं, हम अयोध्या से निकले हैं, अयोध्या से पैदल चलते चलते वृंदावन जा रहे थे अपने कृष्ण से मिलने के लिए। रात्रि में कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, तो सांझ परे सुबेरे से भूखे थे, सांझ परे किसी भक्त के घर भोजन मिल जाए, ठाकुर जी को भोग लग जाए, इसके लिए ढूंढ रहे थे। तुम्हारी वामांगी ने, तुम्हारी धर्मपत्नी ने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए अन्न सीधा दिया है। भैया तुम चाहे जैसे भी हो, पर हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, इसीलिए हम संत हैं, हम महात्मा हैं, तुमसे एक बात की प्रार्थना करते हैं, हो सके तो तुम्हारी पत्नी जिस बालक को जन्म देगी उस बालक का नाम नारायण रख देना। इतनी सी बात है, कर देंगे तो कुछ बड़ी चीज मांगी नहीं है महात्माओं ने। महात्मा चले गए। जो सब बिगड़े हुए को साध दे उसी को तो साधु कहते हैं। इतनी सी बात थी कि अजामिल की जिंदगी बदल गई। जब उसकी पत्नी के नन्हे शिशु का जन्म हुआ, अपने पुत्र को देख खुशियों से झूम उठा अजामिल। सोचने लगा अब इसी के लिए जीऊंगा, इसी के लिए मरूंगा। कहकर गए थे वो महात्मा कि बेटा हो तो नाम नारायण रख देना।
बेटा ही हुआ है, सो अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। किसी संत के मुख से नाम निकला है, किसी संत के मुख से वचन निकला है, और उस वचन ने अजामिल के पापों को धीरे 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 ऐसे खत्म करना शुरू कर दिया जैसे पानी की एक बूंद डालने पर नमक पिघलकर खत्म हो जाता है। एक बूंद पानी से जैसे नमक लगभग लगभग पिघलने लगता है, ऐसे उसके पाप के पहाड़ पिघलने लग गए, बहने लग गए। उसे महसूस होने लगा कि मैं बुरा हूं। जानते हो हमारी जिंदगी में गलत बात क्या है कि हमें अपनी गलती का पता ना हो। अपनी गलती का पता चल जाए, समझ लो सौभाग्य। अहो मुझसे ये भूल कैसे हो गई, आगे ये भूल नहीं होगी। जिसके प्रति भूल हुई हो और अपने प्रति भगवान से क्षमा मांगो, ऐसा अपराध मुझसे दोबारा नहीं कराना। एक ग्लानि जो एक बार हुई वो ग्लानि दोबारा ना हो। लेकिन लोग तो बड़े अजीब हैं। रात को शराब पी थी, सुबेरे ग्लानि करी थी, अगली रात को फिर शराब पी ली थी, फिर अगली सुबह खुद को गाली दी थी, फिर अगली रात को शराब पी ली थी। ऐसे तो खुद को गाली देने की आदत पड़ जाएगी। ऐसे तो मन को पता चल जाएगा कि ज्यादा कुछ नहीं है, गलती करके बस खुद को गाली देना इतना ही काफी है। इससे तो बात और बिगड़ जाएगी। अजामिल को एक बार आभास हुआ कि मेरी भूल क्या है, और अजामिल ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। यमदूत अजामिल को ले जाने के लिए आए, तब अजामिल ने अपने पुत्र की ओर देखा। अजामिल अपने पुत्र नारायण से बहुत प्यार प्रेम करता है। अरे कौन बाप अपने बेटा से प्यार नहीं करता। हर एक बाप अपने पुत्र पर जान छिड़कता है। अगर वो ये जान ले कि मेरे पुत्र को इस अच्छे वाले कॉलेज में पढ़ना है और इसकी इतनी फीस है, तो अपनी एड़ियां घिस देता है, पर अपने पुत्र की फीस कहीं ना कहीं से जुटा के लाता है। कौन बाप अपने बेटा को प्यार नहीं करता। बच्चों को समझ में नहीं आती वो बात अलग है। मुझे लगता है इतने सारे सिलेबस पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में, एक सिलेबस ये भी पढ़ाया जाना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, ताकि कॉलेज से निकलने के बाद, मनमुखी पत्नी ढूंढने के बाद कोई अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में ना भेजे। उनके आंसुओं की इतनी बेकदरी ना करे कि तुम्हें मेरे ढंग से जीना नहीं आता, तुम अभी भी गांव के ढंग से जीते हो, तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि हाई सोसाइटी में कैसे रहा जाता है। हो सकता है कि बाप को न समझ में आता हो कि हाई सोसाइटी में कैसे रहा जाता है, पर इस हाई सोसाइटी में रहने लायक इस बाप ने ही बनाया है। इस बात का एहसास होना चाहिए बच्चों को। अजामिल भी अपने पुत्र से बहुत प्यार करता है, लेकिन अजामिल के प्रेम में जादू हो गया। दूरे किडन्ति मासक्तं पुत्रं नारायणाह्यम् प्लावितेन शृणोच्चैः
राजुहाव कुलेन्द्रिय। अजामिल ने चीख कर कहा, नारायण नारायण मुझे बचा ले, नारायण मेरी रक्षा कर। नारायण, जब वो चिल्ला रहा था नारायण नारायण, अरे नारायणा, जब वो कह रहा था नारायण, तो वो उसके खेलते हुए पुत्र नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन जगत के मालिक नारायण ने सुन लिया, परमात्मा ने सुन लिया। और उसकी पुकार ऐसी रंग लाई कि यमदूतों को समझाने के लिए भगवान के दूत आ गए। सर्वे पद्मपला शाखा पीतकोशयवासस किरीटिन कुंडलिनो लसत् पुष्करमालिना। बिल्कुल भगवान के जैसे दिखते थे, वैसे ही चार हाथ, वैसे ही मुकुट, वैसे ही छटा, बिल्कुल वैसे ही दिखते थे। लगा भगवान आ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी दूरी बाकी है, थोड़ी तपस्या बाकी है, थोड़ा भजन बाकी है। अभी पात्र इतना तैयार नहीं हुआ कि परमात्मा उतर कर आए। एक समय की कहानी है कि एक बार भगवान बुद्ध किसी के द्वारे पर भिक्षा करने गए, तो उसने खीर बनाई थी। भगवान बुद्ध का जो पात्र था थोड़ा मैला था। उसने कहा, भंते ये पात्र मैला है। भगवान बोले, नहीं इसी में डाल दे। भंते खीर बेकार हो जाएगी, पात्र मैला है। ठीक है, झाड़ लेता हूं। झाड़ लिया, अब डाल दे। नहीं भंते, इसे धोना पड़ेगा, ये अभी मैला है, खीर खाई नहीं जाएगी। उस दिन भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर कोई मैले पात्र में खीर जैसी सामान्य वस्तु नहीं डाल सकता, तो जो पात्र मैला है, नियति उसमें परमात्मा को कैसे उतार सकती है। लोग कहते हैं भगवान नहीं आते, अपने पात्र को स्वच्छ नहीं करते और दोष देते हैं भगवान नहीं आते। इस पात्र को स्वच्छ करना जरूरी है अजामिल। भजन करो, ध्यान करो, साधना करो, उपासना करो, पुकारो अजामिल। जैसे अपने पुत्र के लिए रो रहे थे, ऐसे नारायण के लिए रो। जितने प्रेम से अपने पुत्र को पुकार रहे थे, उतने प्रेम से परमात्मा को पुकारो। जिस दिन ये प्रेम नीचे गिर गया, उस दिन ये प्रेम वासना बन गया। जिस दिन ये प्रेम ऊपर उठ गया, उस दिन ये प्रेम परमात्मा बन गया, भक्ति बन गया। अजामिल का उद्धार हुआ।